एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने CUET UG के एग्जामिनेशन को लेकर के, और मैं यहाँ पर बहुत टाइम बाद एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये वीडियो वैसे मैं देने वाली नहीं थी, लेकिन जब इतना सारा न्यूज़ में कुछ ऐसा न्यूज़ है जो एक होता है ना पोक करना, बहुत इरिटेट करना, एक होता है कि मतलब लिखा कुछ होना कुछ और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सही में सजेशन दे रहे हैं। काफ़ी मैंने ऐसे भी देखा, तो मैं बार बार बस मैं न्यूज़ देख रही हूँ, मैं भी एकदम से ऐसे हो जा रहा है कि अरे इंटीमेशन स्लिप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ ही मिनट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लियर कर दूंगी और आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल करे तो सुन लेना। तो सुनो, मेरी भी बहन का, मेरी कजन सिस्टर है, उसका भी एग्जाम होने वाला है, तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। NTA ने अच्छे से तंग कर रखा है। जो नीट का एग्जाम हुआ है इस बार, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा उन्होंने तंग किया है। जो एग्जाम हो चुका है उसके बाद भी इतना लेवल उन्होंने ऐसा बनाया कि मैं बता नहीं सकती। अब जो रही बात CUET की, CUET में ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं, क्योंकि इनका जो डेट था वो 8 मई से स्टार्ट होकर के 1 जून में खत्म हो जाना था, लेकिन आज हो चुकी है। मैं 5 तारीख की रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है मैं आपको ये 6 तारीख की सुबह में ही वीडियो प्रोवाइड करूँ। सो बेसिकली आज हो चुकी है 5 तारीख। अब आपका 8 तारीख आने वाला है। 3 दिन भी उसमें पूरी तरह से नहीं बचे हुए हैं, तो आपका उस दिन से कैसे एग्जाम होगा मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर कि जो नीट का एडमिट कार्ड है और जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो कब आई थी, तो जो नीट का एग्जाम था 4 मई को, और इसकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आई थी वो 23 को ही आ गई थी। मतलब 23 अप्रैल को आ चुकी थी, और इसका एडमिट कार्ड आपका 30 को आ चुका था। सो बेसिकली NTA ने नीट से रिलेटेड चलो इतना मतलब उन्होंने इस बार ठीक किया प्रीवियस मिस्टेक्स को लेकर के, लेकिन जो लेवल था बहुत अजीब था। CUET को लेकर के अगर बात करें तो NTA ही कंडक्ट कराता है, और NTA की तो हम क्या ही कहें। अब मतलब इतनी गुस्सा आ रही है ना उस पर कि मतलब एक्चुअल में क्या है, एजुकेशन की पूरी धज्जियां पड़ चुकी हैं। सो बेसिकली आपका जो इंटीमेशन स्लिप है, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो डेट है, ये अभी नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं आएगा अभी, मतलब कि ये अभी इस वजह से नहीं आया है क्योंकि 8 तारीख का कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। आपको यहाँ पर एक लाइन बोलूंगी कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। 8 तारीख नहीं, आपका 12 से 13 के बीच में आपका हो सकता है कि 12-13 में कोई ऐसा एग्जामिनेशन का कुछ न्यूज आए कि हाँ एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन पहले आ जानी चाहिए, लेकिन ये NTA है तो आपको 5 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप दे सकता है, और 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे सकता है। उससे उम्मीद आराम से ये लगा सकते हो। अगर NTA ने 6 तारीख मतलब कल के दिन पे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया एडमिट कार्ड, तो मतलब ऐसा समझो कि सब खत्म, एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म। सो बेसिकली आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यहाँ पर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपका जो भी प्रोसीजर होगा 8 मई के उसमें मान में तो नहीं होगा, क्योंकि 8 मई के लिए अब टाइम नहीं है NTA के पास। जितना वो फास्ट काम करता है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आज कल परसों में एडमिट कार्ड आएगा। अगर आना होगा तो सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसके बाद फिर वो एडमिट कार्ड देंगे। और क्या पता ये भी हो सकता है कि वो सिटी इंटीमेशन स्लिप ना ही दे, डायरेक्ट एडमिट कार्ड दे दें, ये भी हो सकता है। सो बेसिकली आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर रहो। मैं आपको बता देती हूँ कि 12 तारीख से आपकी चीजें हो सकता है कि शुरू हो जाएं, जो आपका आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा तब का। हम अगर बात करें कि मैम जो एग्जामिनेशन है वो कैसे क्या होगा, तो देखो एग्जामिनेशन को लेकर के मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप इन सारी चीजों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो पढ़ाई में, क्योंकि अभी जब आपको एडमिशन दिलाऊंगी ना मैं, तो उस टाइम पे बहुत इशू होगा। माना कि आपके कम मार्क्स पे भी मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, आपका सारा सब कुछ डाटा लेती हूँ, सारा ले करके फिर मैं प्रोफेसर को भी अगर कोई जान पहचान के उनको भेजती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो उन सब के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कोशिश कर लो जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है उसका मॉक टेस्ट दे दो। जब भी अब आपका क्योंकि आने वाला है, मॉक टेस्ट दे दो, जितने भी टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दे दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आपको मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। अगर आपने टेस्ट लगा लिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप हो सकता है कि 2 से 3 दिन बाद आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए। देखो NTA है, कुछ भी हो सकता है, इतना समझ लो। हम आपको बस इतना रिलैक्स फील कराने के लिए आए हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी होगा सारा सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को देखो सब्सक्राइब करना इस वजह से बनता है क्योंकि अभी आपका एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा।
बहुत ही टॉप लेवल जो चैनल होते हैं वो आपको बहुत ही कम मार्क्स की यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम बताते हैं। वो अगर बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, बीएचयू इनके बारे में। मैं यहाँ पे उनको तो बताती ही हूँ ये सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन चाहे वो एचसीयू हो, चाहे वो घासीदास हो, चाहे गुरु गोविंद हो, मतलब मैं हर एक, चाहे बीबीएयू लखनऊ, मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ। आप हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं लाइव सेशन में जा करके। मैं वहाँ पर लाइव सेशन आती हूँ, हर एक बच्चे का कमेंट पकड़ के मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है आपके मार्क्स पे। सो बेसिकली आपको भर भर के कमेंट करने हैं और पूछना है कि आपको जो भी चीज़ें क्लियर करनी है एग्जाम को लेकर के या आपके मार्क्स आते हैं उनको लेकर के, हर एक चीज़ से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको क्लियरेंस दे दूंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेके आऊंगी और आपको किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। कब एग्जाम, क्या इंटीमेशन स्लिप, ये सारी सब कुछ चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। चैनल सब्सक्राइब करो, आपको सब कुछ प्रॉपर परफेक्ट टाइम पर मिलता रहेगा और बहुत ही वैल्यूएबल नोटिस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।